सलाम दोस्तों। श्रीलंका ने एक और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपसेट कर दिया। इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम को श्रीलंका ने दूसरी ओडीआई में 32 रन से शिकस्त दे दी। मेरी नज़र में ये एक अपसेट है क्योंकि इंडिया इस दौर की सबसे बड़ी टीम है जो मेरे ख्याल से पिछले 5-6 सालों में कोई भी ओडीआई सीरीज़ नहीं हारी। कोई ओडीआई सीरीज़ इंडिया नहीं हारा पिछले 5-6 सालों में। शायद एक आधी सीरीज़ हारा हो, लेकिन मेरे नज़र में इंडिया पिछले 5-6 सालों में कोई सीरीज़ नहीं हारा। और ये पहली सीरीज़ होने जा रही है पिछले 5-6 सालों में जो इंडिया या तो ड्रा कर सकता है और या ये सीरीज़ इंडिया हारेगा या ड्रा करेगा, जीत नहीं सकता ये सीरीज़। श्रीलंका ने जिस तरह कल इंडिया को मैच हराया है, श्रीलंका का जो बॉलर था जेफरी वेंडरसे 6 विकेटें ली हैं उस बॉलर ने 33 रन दे के, और क्या ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया उस गेंदबाज ने। इंडिया के कोई भी बैट्समैन रोहित शर्मा के अलावा कोई भी बैट्समैन क्रीज पे टिक नहीं सका। ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त लगी रोहित और शुभमन गिल के बीच में। रोहित शर्मा ने 64 रन किए 44 बॉल्स पे, ज़बरदस्त स्टार्ट दिया रोहित शर्मा ने। लेकिन उसके बाद जो बाकी आने वाले बल्लेबाज थे वो कुछ भी नहीं कर सके। केएल राहुल 0 पे आउट हो गए, श्रेयस अय्यर 7 रन पे आउट हो गए, शिवम दुबे को चौथे नंबर पर भेजा गया, वो 0 पे आउट हो गए। विराट कोहली ने भी सिर्फ 14 रन किए हैं। तो इंडिया जो है पूरे तरीके से दूसरा ओडीआई मैच हारा है श्रीलंका के हाथों, और श्रीलंका ने बिल्कुल ही इंडिया को क्लीन बोल्ड कर दिया इस मैच में। पहले ओडीआई में भी सेम यही सिचुएशन थी, लेकिन वहाँ पे एंड पे आके शिवम दुबे थोड़े बहुत रन कर गए और इंडिया वो मैच किसी तरह ड्रा कर गया। लेकिन इस मैच में कोई चांस नहीं था इंडिया के पास। श्रीलंका के बॉलर्स ने कोई चांस नहीं दिया इंडिया को कि वो ये मैच भी जीत जाए। जिस तरह का ओपनिंग स्टार्ट मिला था इंडिया को, लग रहा था कि इंडिया ये मैच बड़ी आसानी से निकाल देगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह विकेटें गिरी हैं एक एक करके, बिल्कुल इंडियन बैटिंग का कोलैप्स हुआ है। और मेरी नज़र में ये मैच एक अपसेट है क्योंकि इंडिया इस दौर की सबसे बड़ी टीम है और श्रीलंका बहुत हल्की टीम है। आपने देखा है पिछले 5-6 सालों में श्रीलंका ने बहुत गंदी क्रिकेट खेली है श्रीलंका ने। लेकिन इस सीरीज़ में जिस तरह श्रीलंका ने कमबैक किया है और एक इतनी बड़ी टीम को शिकस्त दी है, और ये सीरीज़ अब श्रीलंका हार नहीं सकता। या तो ड्रा करेगा श्रीलंका या ये सीरीज़ श्रीलंका जीत जाएगा। ये तो आखिरी वनडे डिसाइड करेगा कि क्या होता है इस सीरीज़ में। मैं बात करूँगा इंडिया की बैटिंग पे। इंडिया की बैटिंग में मेरे ख्याल से जो इंडिया के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो जिम्मेदारी नहीं ले रही। मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा क्योंकि विराट कोहली ऑलरेडी T20 से रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने जितना इंडिया को सर्व करना था वो कर चुके हैं। उन्होंने बहुत इंडिया के लिए किया है विराट कोहली ने। अब उनके ओडीआई में भी सिर्फ 2 से 2.5 साल रह गए हैं, उसके बाद वो शायद ओडीआई से भी रिटायर हो जाएँ। इसलिए अब इंडिया के जो नए प्लेयर हैं जैसे श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं या सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत हैं, इन प्लेयर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत को तो नहीं खिलाया गया, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि केएल राहुल और अय्यर की जगह आपको सूर्य और ऋषभ पंत खेलते नज़र आए, क्योंकि इन्हीं प्लेयर्स को अब जिम्मेदारी लेनी होगी। आपके पास वो भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, आप जायसवाल को भी मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं, आप अभिषेक शर्मा को मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं। सूर्या आपके पास है, ऋषभ पंत हैं, संजू सैमसन है, बहुत प्लेयर्स हैं इंडिया के पास, एक से बढ़ के एक बल्लेबाज है। तो इसलिए विराट कोहली भी हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उन्होंने रन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो करना था इंडिया के लिए वो कर चुके हैं। अब जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं इंडियन टीम में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अब इंडिया को कुछ जितवा के दे। गौतम गंभीर की ये पहली सीरीज़ थी एज आ कोच, हेड कोच, और उनकी पहला एक्सपीरियंस बड़ा ही नाकाम साबित हुआ है क्योंकि अब ये सीरीज़ जीत तो नहीं सकता इंडिया। आपने देखा होगा T20 सीरीज़ में भी श्रीलंका ने काफ़ी टफ टाइम दिया इंडिया को, और ओडीआई सीरीज़ में तो बहुत ही टफ टाइम दिया। पहला वनडे भी शायद श्रीलंका जीत जाता और दूसरा वनडे तो श्रीलंका ले ही गया ये मैच। तो ये देखना होगा इंडिया को, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा साइन है कि अगर एक बड़ी टीम को एक छोटी टीम के हाथों जब शिकस्त होती है तो आपका माइंडसेट ओपन होता है। आपको पता चलता है कि यार नहीं, अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी हमें और मेहनत करनी है और प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप सोच रहे होते हो कि यार हम वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, हम बहुत बड़ी टीम है हमारी और हम
मतलब कि हमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है और हम किसी भी टीम को हरा देंगे। लेकिन जब सडनली आप अचानक श्रीलंका जैसे हल्की टीम से आप जब मैच हारते हैं तो आपको सदमा लगता है कि यार ये क्या हुआ। फिर आपको पता चलता है नहीं यार, हम अभी भी किसी भी टीम से हार सकते हैं। तो उससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है और आप अगले मैच में, अगली सीरीज़ में ज़्यादा तैयारी के साथ आते हैं। तो इंडिया बहुत बड़ी टीम है इस दौर की, मेरी नज़र में बहुत बड़ी टीम है इंडिया। लेकिन श्रीलंका ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है इन 2 ODIs में, हिला के रख दिया है श्रीलंका के बॉलर्स ने इंडिया के बैट्समैनों को इस सीरीज़ में। क्रेडिट देना पड़ेगा श्रीलंका की टीम को, क्योंकि श्रीलंका के भी कोच अब बने हैं जयसूर्या, और उनकी कोचिंग में लग रहा है कि शायद श्रीलंका कुछ बड़ा करे आने वाले वक्त में। जयसूर्या खुद ही बहुत बड़े बल्लेबाज थे और अब उनकी कोचिंग में श्रीलंका की टीम देखते हैं कैसा अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन फ्यूचर भी देखेंगे कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि श्रीलंका टीम चलती है अपने स्पिनर्स पे है। श्रीलंका की पिच भी स्पिन ट्रैक होता है और उनकी टीम भी अपने स्पिनर्स पे चलती है, और उनके स्पिनर्स ने ही दोनों ODIs में इंडिया के बैट्समैनों को फंसाया है। इसमें टॉस भी मैटर कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका पहली बैटिंग कर रहा है टॉस जीत के, इंडिया को दूसरी बैटिंग मिल रही है। ये भी एक हो सकता है एडवांटेज जो श्रीलंका को मिल रहा है। बाकी देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। उम्मीद की जा रही है कि अगला मैच इंडिया जीते और ये सीरीज़ ड्रा करे, लेकिन श्रीलंका जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, और अगर अगले मैच में भी श्रीलंका की पहली बैटिंग आती है और श्रीलंका अगर अगले मैच में भी 230-40 कर देता है, तो मे भी श्रीलंका ये सीरीज़ जीत के इंडिया को एक लंबे अरसे के बाद कोई सीरीज़ हराए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बिल्कुल ही बैक फुट पर चली गई थी। लेकिन इस सीरीज़ में जिस तरह श्रीलंका ने परफॉर्म किया है, वो अब उनकी टीम उठेगी, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी टीम को, इस दौर की सबसे बड़ी टीम को उन्होंने शिकस्त दी है। बाकी देखते हैं अगले मैचेस में क्या होता है। इस वीडियो में यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।